हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं आपके लिए। तो वो चीज़ है टेस्ट, यानी आपका टेस्ट होगा किसका, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का और अप्लाइड फिजिक्स का। यानी ये जो वीडियोज़ हम लेकर के आए हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो यदि आप इन टेस्ट को दे देते हैं तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी तैयार हो जाएगा और अप्लाइड फिजिक्स भी तैयार हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर अदर ब्रांच के, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स, सिविल का भी है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपका जो टेस्ट नंबर 1 है हमारा है, तो हमने इस टेस्ट को आपके लेकर के आया है। क्वेश्चन हमने इसमें 10 क्वेश्चन को लिया है लगभग। तो हमने इसलिए 10 क्वेश्चन को लिया है, ज़्यादा क्वेश्चन को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपसे जानना चाहते हैं कि आप टेस्ट की वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं। अगर टेस्ट की वीडियोस आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएं, अन्यथा ना कराएं, आपकी तैयारी कराएं अच्छे से। और बाकी लगभग तो हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट करा ही दिया है। तो इसीलिए हमने अब टेस्ट के बारे में सोचा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है और ताकि अच्छे से हो जाए। बाकी देखिए, टेस्ट नंबर 1 यहाँ पे है। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका है कि चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है Ag बराबर 0, ऑप्शन बी दिया गया है Ag बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी दिया गया है Ag बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बता दीजिए तो इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, आपने सोच ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कि चालक या धातु के लिए जो ऊर्जा बैंड का अंतराल होता है हमेशा क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि Ag बराबर 0 हो जाएगा। तो बाकी इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को वॉच करना होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्धचालक के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो देखिए, अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल बताना है तो ऑप्शन ए Ag बराबर 0 होगा, ऑप्शन बी Ag बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ऑप्शन सी Ag बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलिए बताइए फटाफट आपको। तो आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, आपने सोच ही लिया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर ही लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा कि अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड का जो अंतराल होता है हमारा क्या होता है, अर्धचालक की हमेशा होता है Ag बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड का अंतराल होता है। तो देखिए दोस्तों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको केवल देखना है कि हम किस प्रकार से हमारी तैयारी हो रही है। तो आपको ये नहीं समझना है कि हाँ हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं आप करिए, बाकी अच्छे से आप तैयारी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो ऑप्शन ए Ag बराबर 0, ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन सोच ही लिया होगा। तो देखिए, कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड का जो अंतराल होता है क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुचालक के लिए हमेशा हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पावर डायोड को बनाया जाता है। तो देखिए, पावर डायोड को बनाया जाता है तो ऑप्शन ए दिया गया है जर्मेनियम से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर ही लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन से। तो हमने इस क्वेश्चन को कराया था, सारे क्वेश्चन को कराया था। तो यदि आपने वॉच किया होगा वीडियो को, तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको सिलिकॉन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर चलिए बताइए फटाफट क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा है कि एलईडी में बनाने में किस पदार्थ का यूज करते हैं। एलईडी को बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं। ऑप्शन ए GaAsP या फिर ऑप्शन बी GaP या फिर ऑप्शन सी दोनों का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एलईडी बनाने के लिए हम
दोनों का यूज करेंगे, यानी कि GASP का भी यूज करते हैं। ऑप्शन बी GAP, यानी कि दोनों का हम यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपने इसका आंसर कर ही लिया होगा। चलिए बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संधारित्र का प्रतिघात होता है। तो देखिए संधारित्र का जो प्रतिघात होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया 1/2πfc, ऑप्शन बी 2πfc, ऑप्शन सी 2πfl और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो संधारित्र का प्रतिघात होता है आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब 1, 2 एंड 3। तो चलिए दोस्तों आपने इसका आंसर कर ही लिया होगा। तो बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो संधारित्र का प्रतिघात होता है हमेशा क्या होता है 1/2πfc होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि प्रेरक का प्रतिघात होता है। तो प्रेरक का प्रतिघात आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2πfl, ऑप्शन बी 2πfc, ऑप्शन सी 1/2πfl, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब 1, 2 एंड 3। तो आपने कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रेरकत्व का प्रतिघात क्या होता है। तो आपको हम बता दें इसका आंसर। तो हो जाएगा इसका प्रेरकत्व जो प्रतिघात होता है 2πfl होता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि 2πfl हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि अर्धचालक के प्रतिघात का ताप गुणांक अल्फा हमेशा रहता है। तो ऑप्शन ए धनात्मक रहता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक रहता है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन कर ही लिया होगा इसका जो राइट आंसर है आपने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों हम इसका बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी है, यानी कि क्या होता है ऋणात्मक होता है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध का जो ताप गुणांक अल्फा होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है कि बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पी टाइप अर्धचालक, ऑप्शन बी एन टाइप अर्धचालक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब 1 एंड 2 एंड 3। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर ही लिया होगा। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, यानी कि दोनों बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है शुद्ध अर्धचालक किसको कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए इंट्रेंजिक, ऑप्शन बी एक्सट्रेंजिक, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब 1, 2 एंड 3। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर ही लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं कि शुद्ध अर्धचालक को हम क्या कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को हम इंट्रेंजिक कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ इतना जो भी आपका टेस्ट था, जो भी मैंने बताया सारे टेस्ट को आपने सारे क्वेश्चन को राइट ही किया होगा। और जितने लोगों ने बताइएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने राइट किया, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि हाँ सर हमारा जो है इतना क्वेश्चन था राइट था और इतना रॉन्ग था, तो आप बताइएगा। और बाकी अगर यदि आप ऐसी ही टेस्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमें ऐसे और टेस्ट वीडियो चाहिए, तो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी इसका जो बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका ये जो चैप्टर है, इसका जो पूरा हमने सब्जेक्ट का जो मतलब पूरा जो वीडियोस था चैप्टर वाइज हमने बता दिया है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और इसी प्रकार से BEE यानी कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का भी हमने बता दिया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।